नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म सौरवेद ऑफिशियल पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज से हमारी परीक्षा को एक ही दिन बचा हुआ है। ये कह सकते हैं कि 2 तारीख वालों के लिए मुश्किल से मुश्किल 24 घंटे का समय है। तो इसमें इस समय के दौरान हम क्या करेंगे, जो महत्वपूर्ण कथन है कि किसने क्या कहा है, यह कथन किसका है, इससे रिलेटेड हम 30 क्वेश्चन इस सेशन में लेके आए हैं, उनको हम करेंगे। और आप अपना स्कोर वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे कि आपके कितने कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और मैं यकीन दिलाकर कहता हूं कि इसी वीडियो से, इसी क्लास से आपके एग्जाम में कोई ना कोई कथन देखने को मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस क्लास की पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? बताएंगे यह कथन किसका है? यह कथन किसका है बताएंगे? क्या किलपैट्रिक का है, या स्टैनले हॉल का है, या जेबी वॉटसन का है, या ईएल पील का है? तो बताएंगे किसका है? तो ये जो कथन हो जाएगा वो हो जाएगा स्टैनले हॉल का, क्योंकि यह एक मनोवैज्ञानिक, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक हुआ करती थी स्टैन एडोलेसेंस, उसमें इन्होंने किशोरावस्था को तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा है, क्योंकि यही वो उम्र होती है जिसमें बालक के शरीर और संवेगों में अचानक और तीव्र परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टैनले हॉल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो और मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। तो यह कथन किसका है बताएंगे? यह कथन किसका है? तो यह कथन कथन हो जाएगा जेबी वॉटसन का। किसका हो जाएगा? जेबी वॉटसन। क्योंकि जेबी वॉटसन जी क्या कहते हैं, पहली बात तो ये व्यवहारवाद इन्होंने क्या किया था, इन्होंने या फिर ये कह सकते हैं कि इन्हें व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। और इनका ये मानना था कि व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम से अधिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है, कि किस वातावरण में बच्चा रह रहा है। ठीक है, जैसे हम ये देखते हैं ना कि एक अमीर खानदान में पला हुआ बच्चा जल्दी ग्रो करता है, और एक गरीब परिवार में पला हुआ बच्चा धीमे से ग्रो करता है, उसकी ग्रोथ धीरे धीरे होती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो और मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहे बना सकता हूँ। यह जो कथन है वो जेबी वाटसन का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? वो कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी कहा है? उन्होंने कहा है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। तो किसने कहा है? तो क्रो ने यह कथन इसलिए कहा था क्योंकि 20वीं शताब्दी में बाल मनोविज्ञान और बाल केंद्रित शिक्षा पर सबसे अधिक जोर दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने कहा कि 20वीं शताब्दी जो है वो बालक की शताब्दी है। ठीक है, किसने कहा? क्रो ने कहा। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसने दी है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है? यह परिभाषा किसने दी है? तो यह जो परिभाषा है यह बी.एफ. स्किनर के द्वारा दी गई है, क्योंकि इनके अनुसार जब कोई जीव अपने वातावरण के साथ समायोजन करना सीखता है और अपने व्यवहार में सुधार लाता है तो इनके अकॉर्डिंग वही अधिगम है। जब कोई जीव अपने वातावरण के साथ समायोजन करता है और उसमें सुधार लाने की कोशिश करता है तो उसके लिए वही अधिगम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यह कथन या परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? बी.एफ. स्किनर के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। जो अनुभव होता है और जो प्रशिक्षण द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आता है, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आता है वही अधिगम है। यह कथन किसका है? गेट्स का है, चार्ल्स स्किनर का है, क्रो का है, या फिर वुडवर्थ का है? बताएंगे किसका है?
किसका है? तो ये हो जाएगा गेट्स एवं अन्य का, क्योंकि गेट्स का मानना था कि सीखना कोई जन्मजात प्रक्रिया नहीं है, बल्कि व्यक्ति अपने अनुभवों और दी गई ट्रेनिंग के आधार पर अपने व्यवहार को बदलता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गेट्स व अन्य। ठीक है, इन क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्टेटमेंट या परिभाषाओं को याद कर सकते हैं? 3, 4, 5। और यहाँ तो हर एक मनोवैज्ञानिक ने 2-2, 3-3 अवधारणाएं दे रखी हैं, परिभाषाएं दे रखी हैं, कोई ना कोई स्टेटमेंट दे रखी है। तो उसको सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि हम जितनी बार अपने आंखों के सामने से उनको गुजारेंगे वो चीज़ें वो वैसे ही याद रह जाएंगी। ठीक है, तो 2 से 3 बार आप इस वीडियो को देखिएगा और देख कर जरूर जाइएगा। आपके 2-3 क्वेश्चन जो कथन से आए हुए होंगे वो ऐसे ही, कथन एवं परिभाषा से आए होंगे वो ऐसे ही सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का जो छठा क्वेश्चन है, कह रहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? विलियम जेम्स का है, स्किनर का है, फ्रायड का है, सिगमंड फ्रायड का है या मैकडूगल का है? तो ये जो कथन हो जाएगा वो हो जाएगा बीएफ स्किनर का। किसका हो जाएगा? बीएफ स्किनर का हो जाएगा, क्योंकि स्किनर ने मनोविज्ञान को एक वस्तुनिष्ठ विज्ञान माना है जो केवल उन व्यवहारों का अध्ययन करता है जिन्हें देखा जा सकता है और मापा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो पर्यावरण के साथ उनके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। यह परिभाषा किसने दी है, बताएंगे? क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व जो होता है व्यक्ति के उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन होता है जो पर्यावरण के साथ उनके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? वो ये दी गई है G.W. आलपोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? G.W. आलपोर्ट के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आलपोर्ट की यह जो परिभाषा है 1937 में दी गई थी और इसे व्यक्तित्व की सबसे प्रामाणिक और वैज्ञानिक परिभाषा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन रूसो ने कहा है। किसने कहा है? रूसो ने कहा है। रूसो एक प्रकृतिवादी दार्शनिक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक एमिल में बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया है और कहा कि शिक्षक को बालक की रुचियों और स्वभाव को समझना चाहिए कि बच्चे की रुचि क्या है और उसका किस स्वभाव का है उसको समझना चाहिए, तब जाकर क्या करनी चाहिए, उसको अधिगम देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाता है क्रो एंड क्रो का। किसका हो जाता है? यह कथन है क्रो एंड क्रो का। ठीक है, क्रो एंड क्रो ने कहा है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क से कोई नया या अनोखा और मौलिक विचार या वस्तु उत्पन्न करता है तो उसे क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी कहते हैं, सृजनात्मकता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त, क्या कह रहा है? बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। या किसने कहा है? स्टर्न ने कहा है, बिने ने कहा है, टर्मन ने कहा है, स्पीयरमैन ने कहा है? तो किसने कहा है? तो यह कहा है टर्मन ने। किसने कहा है? टर्मन ने कहा है, क्योंकि टर्मन ने बुद्धि को अमूर्त चिंतन से जोड़ा है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से जोड़ा है, यानी जो चीजें सामने नहीं हैं उनके बारे में भी तार्किक विचार कर सकना ही बुद्धि है। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है? टर्मन के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि शैशवावस्था का आदर्श काल है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। अच्छा, बताएंगे शैशवावस्था की, कमेंट करके बताएंगे कि जो शैशवावस्था की एज होती है वो कितने से कितने साल तक होती है। क्वेश्चन है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, या कथन किसका है? वैलेंटाइन का है, क्रो एंड क्रो का है, वाटसन का है या रॉस का है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो वैलेंटाइन। तो वैलेंटाइन का है,
क्योंकि वैलेंटाइन का मानना था कि जीवन के शुरुआती वर्षों में बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है और वह बहुत तेजी से नई चीजें ग्रहण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाल्यावस्था जीवन काल का अनोखा काल है। फिर से यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि पूर्व बाल्यावस्था की एज ग्रुप क्या होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसी तरीके से आपकी जो लर्निंग है वो बेहतर होती चली जाएगी और आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, यह किसने कहा है? सिगमंड फ्रायड ने कहा है, कोल एम्ब्रोस ने कहा है, जेम्स ड्रेवर ने कहा है, या बीएफ स्किनर ने कहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोल एंड ब्रूस ने कहा है। क्योंकि इस अवस्था में बालक के संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास में कई जटिल बदलाव देखने को मिलते हैं, इसलिए कोल एंड ब्रूस ने इसे अनोखा काल कहा है। ठीक है, क्या कहा है? अनोखा काल। किसने कहा है? कोल एंड ब्रूस ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विचार के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? डगलस व हॉलैंड का है, हरलॉक का है, मेरिडिथ का है, या गैलिस का है? बताएंगे। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा किसका? हॉरलॉक का है। किसका हो जाएगा? हॉरलॉक का हो जाएगा। क्योंकि एलिजाबेथ हॉरलॉक जो थे, इन्होंने स्पष्ट किया था कि विकास केवल आकार में वृद्धि नहीं है, बल्कि यह गुणात्मक परिवर्तन है जिससे व्यक्ति में नए गुण उत्पन्न होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, हॉरलॉक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है, रॉस का है, क्रो एंड क्रो का है, जिम्बर्ट का है? बताएंगे। तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रॉस। रॉस क्या कहते हैं कि व्यक्ति के जो जीन होते हैं, जीन मतलब जो वंशानुक्रम, तो जीन के अलावा जो भी बाहरी चीजें होती हैं वो व्यक्ति के विकास पर प्रभाव डालती हैं, वही वातावरण है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रॉस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। जो चिंतन है वो मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यह परिभाषा किसने दी है? रॉस ने दी है, वुडवर्थ ने दी है, वॉरेन ने दी है, स्किनर ने दी है? तो रॉस ने दी है। किसने दिया है? रॉस ने दिया है। कि रॉस ने चिंतन को एक ज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव, जिसे संज्ञानात्मक बोलते हैं, प्रक्रिया माना है जिसमें मन मस्तिष्क द्वारा किसी समस्या का समाधान खोजा जाता है। यह किसके अकॉर्डिंग है? रॉस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन किसका है? मैकडूगल का है, जेम्स ड्रेवर का है, वुडवर्थ का है, स्किनर का है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वुडवर्थ का। एक एक क्वेश्चन याद करके जाएंगे। इसी स्टेटमेंट से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को आपके एग्जाम में मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वुडवर्थ। क्योंकि वुडवर्थ का मानना था कि हमने जो भी ज्ञान पहले प्राप्त किया है वह जरूरत पड़ने पर उसे याद कर लेना और उसका उपयोग करना ही मेमोरी है, स्मृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया है। जो प्रेरणा है कार्य को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? गुड का है, मैकडूगल का है, मैस्लो का है, या फिर स्किनर का है? बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि वो किसका है? यह गुड का है। किसका है? गुड का है। क्योंकि जो सीवी गुड थे उनके अनुसार जो मोटिवेशन है, जो प्रेरणा है, वह बल है। वह बल है जो किसी लक्ष्य को पाने के लिए हमें क्रियाशील करता है और तब तक रुकने नहीं देता है जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जैसे आप सबका अभी गोल क्या है? आप सबका गोल है कि अभी हमको टेट पास करना है, और टेट पास करने जब हम टेट पास कर ले जाएंगे तब हम सुपर टेट में बैठ पाएंगे। मतलब मेन फोकस आपका टीचर बनना है। आपको कहीं ना कहीं से तो मोटिवेशन मिल रही है कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। दूसरे को देख के कि दूसरा टीचर है वो इस तरीके से पढ़ा रहा है तो आप भी पढ़ाओगे जाकर वहां पर, तो कहीं ना कहीं से आपको प्रेरणा मिल रही है, मोटिवेशन मिल रही है, घर वाले मोटिवेट कर रहे होंगे कि नहीं नहीं आप कर सकते हो। तो ये हमें क्या करती है? एक तरीके से हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में हमें क्रियाशील बनाती है।
और तब तक रुकने नहीं देती है। अभी यूपी टेट कितने दिन बाद आ रहा है, आप धैर्य ही तो बनाए बैठे थे, आपको रुकने नहीं दिया ना आपके मोटिवेशन ने, और तब तक नहीं रुकोगे जब तक कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह परिभाषा किसकी है? बीएफ स्किनर की है, क्रो एंड क्रो की है, गुथरी की है, थॉर्नडाइक की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रो एंड क्रो। देखो क्रो एंड क्रो ने कितनी परिभाषाएं दे दी, तो कब तक याद कर पाओगे? तो परीक्षा से पहले आप 2-3 बार इस वीडियो को देख के जाइएगा। 20-25 मिनट में सारे क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, आप एक एक क्वेश्चन याद करके जाइएगा। ये याद क्या, मतलब आप वीडियो देख के जाइएगा तो वो आपके दिमाग में ऐसे ही ऑटोमेटिक फिट हो जाएंगे, वहां पर आपकी स्मृति याद आ जाएगी। ठीक है, हाँ, तो ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है, क्योंकि इनके अनुसार क्या है कि अधिगम केवल विषय वस्तु को रटना नहीं है, वही आपके लिए भी है कि इसे रटना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है, बल्कि अच्छी आदतें, नया ज्ञान और सही नजरिया प्राप्त करना होता है। जो सीखना आदतों का, ज्ञान और वृत्तियों का जो अर्जन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्रो एंड क्रो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन किसका है? पियाजे का है, वुडवर्थ का है, जेम्स ड्रेवर का है या विलियम जेम्स का है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वुडवर्थ। किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है, क्योंकि इनके अनुसार क्या होता है कि जब हमारी भावनाएं जैसे क्रोध हो गया, भय भय हो गया, प्रेम हो गया, उग्र रूप ले लेती हैं और हमारे शारीरिक एवं मानसिक व्यवहार को बदल देती हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रुचि गुप्त अवधान है। रुचि गुप्त अवधान है और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मैकडूगल का। ठीक है, क्योंकि इनके अनुसार क्या है, रुचि और जो ध्यान मतलब इंटरेस्ट और जो अटेंशन है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस चीज में हमारी रुचि होती है उस पर हमारा ध्यान अपने आप चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। यह निवास होता है यहाँ पर कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है या निवास होता है। तो ये किसने कहा है? यह किसने कहा है? तो यह जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे अरस्तु, उनका कहना है कि शारीरिक मानसिक विकास एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है दोनों को स्वस्थ बनाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? अरस्तु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। यह किसने कहा है? यह किसने कहा है? जॉन डीवी ने कहा है, डब्ल्यू एच किलपैट्रिक ने कहा है, या फिर बी एफ स्किनर ने कहा है, या फिर मॉन्टेसरी ने कहा है? तो यह कहा है किलपैट्रिक ने। किसने कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है, क्योंकि किलपैट्रिक जो जॉन डेवी के शिष्य थे ना, इन्होंने प्रोजेक्ट विद का प्रतिपादन किया था और उसको और करके सीखने पर बल दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है, टर्मन का है, वेन का है या थॉर्नडाइक का है? तो यह किसका हो जाएगा? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, तो यह हो जाएगा वुडवर्थ का। किसका हो जाएगा? वुडवर्थ का हो जाएगा, क्योंकि वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कोई वस्तु नहीं होती है। ठीक है, इनका मानना था कि बुद्धि कोई वस्तु नहीं है, बल्कि किसी कार्य को चतुराई और सही ढंग से करने का एक तरीका है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चरित्र आदतों का पुंज है। यह किसने कहा है? स्किनर ने कहा है, रॉस ने कहा है, सैमुअल स्माइल ने कहा है और या फिर डमविले ने कहा है? तो सैमुअल स्माइल ने कहा है। किसने कहा है? सैमुअल स्माइल ने कहा है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि एक इंसान वैसी ही आदतों का निर्माण करता है जैसा उसका चरित्र होता है और धीरे धीरे आदतें ही उसका स्थायी चरित्र बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका है? मतलब वो कह रहा है कि मनुष्य जो कुछ भी बनना होता है, उसको जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों, मतलब जब वो बच्चा होता है तब ही वो बन जाता है। यह सिगमंड फ्राइड ने कहा है, वाटसन ने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है, एडलर ने कहा है? तो यह किसने कहा है? तो यह सिगमंड फ्राइड ने कहा है।
मनोविश्लेषणवाद के जो जनक माने जाते हैं सिगमंड फ्रायड, उनका मानना था कि व्यक्ति के जो व्यक्तित्व की नींव उसके बचपन के शुरुआती 5 सालों में पड़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 से 6 वर्ष के बालक प्रायः अर्ध स्वप्नों की दशा में रहते हैं। यह किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने कहा है, जीन पियाजे ने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है, जेबी वाटसन ने कहा है। तो ये किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने कहा है। किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने कहा है, क्योंकि थॉर्नडाइक ने इस बात का अवलोकन किया था कि जो पूर्व बाल्यावस्था होती है, कौन सी? जो पूर्व बाल्यावस्था होती है 3 से 6 वर्ष में बच्चों में जो कल्पनाशीलता होती है वो बहुत अधिक होती है, मतलब इमेजिनेशन पावर जो होती है वो बहुत अधिक होती है, और वे अक्सर अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, जिसे हम अर्ध स्वप्न कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की किसी अन्य अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। मतलब शैशवावस्था में जो सीखने की सीमा होती है और जो तीव्रता होती है विकास की, किसी अन्य अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। तो किसने कहा है? फ्रायड ने कहा है, जेबी वाटसन ने कहा है, या हावलॉक ने कहा है, या रॉस ने कहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो किसने कहा है? वाटसन ने कहा है। किसने कहा है? वाटसन ने कहा है। ठीक है, क्योंकि वो जो वाटसन क्या थे? ये एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, और इनके अनुसार जो शिशु काल में बालक का मस्तिष्क होता है वो नई चीजों को ग्रहण करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय होता है। ठीक है, तो इसलिए ये कथन किसने कहा है? वाटसन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। यह कथन किसका है? स्किनर का है, जे एफ एम स्टीफन का है, जेम्स ड्रेवर का है, या विलियम वुंट का है? तो ये हो जाएगा जे एफ स्टीफन का है। किसका है? स्टीफन का है। किसका है? स्टीफन का हो जाएगा। ठीक है। जो जे एफ स्टीफन थे, इन्होंने क्या किया था? शिक्षा मनोविज्ञान को बालक के जन्म से लेकर वयस्क होने तक शिक्षा के क्षेत्र में उसके क्रमिक विकास का अध्ययन माना है। किसने? स्टीफन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि व्यक्तित्व विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यह कथन है टायलर का है, स्किनर का है, थॉर्नडाइक का है, वुडवर्थ का है? किसका है? बताएंगे? तो यह हो जाएगा स्किनर का। कथन किसका है? स्किनर का है। किसका है? स्किनर का है, क्योंकि इनके अनुसार जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है, मतलब जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, केवल शारीरिक बनावट ही नहीं है, बल्कि बुद्धि, संवेग, रुचि आदि हर वह चीज जिसे मापा जा सकता है, ठीक है, वो क्या है? जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसमें संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्किनर। चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर। कह रहा है मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा विलियम मैकडूगल का। किसका हो जाएगा? विलियम मैकडूगल का हो जाएगा। किसका? विलियम मैकडूगल का हो जाएगा, क्योंकि विलियम जो मैकडूगल थे, इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं और कहा कि इंसान जो भी व्यवहार करता है वह इन्हीं प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर करता है। तो दोस्तों, ये थे हमारी आज की क्लास के 30 क्वेश्चन जो पिछली कक्षाओं में पूछे गए हैं, और इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो नए हैं और जिनके पूछने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो आप एक बार एग्जाम से पहले इसको कंप्लीट करके जाइएगा, याद करके नहीं, मतलब एक बार देख लीजिएगा सरसरी निगाहों से, जिससे ये आपको वहां पर खुद नजर आएंगी कि ये कथन किसने कहा है। तो जब एक दो बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आप अपना स्कोर जितना भी कर पाए हों, जरूरी नहीं है आप 30 में 30 ले आए हों, क्योंकि ये 30 के 30 कथन थे। ठीक है, तो अगर जो आप इसमें से 7, 8, 10, 15 जो भी आपके स्कोर आ रहा हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, और दोस्तों तक अपने शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।